हेलो बच्चों, कैसे हो आप? पढ़ रहे हो? चलिए, अच्छी बात है, पढ़ाई करनी चाहिए। कल हमने जो किया था और मैंने आपको बताया था कि वर्गमूल निकालने की 3 विधियां होती हैं। गुणनखंड विधि से, विषम संख्या घटाने की विधि से और तीसरी मैंने बताई थी भाग विधि से, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज हम उस मेथड पे डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा इसमें आपको कंफ्यूजन रहेगा, बट जैसे ही आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपकी क्लैरिटी होती जाएगी। देखो, जैसे हमने सपोज करो कि वर्गमूल निकालना है 484 का, तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक से शुरू हो जाएंगे। इकाई दहाई का जो 2 अंक हैं, एक जोड़ा बन जाएगा इनका, उस जोड़े के ऊपर एक लाइन लगा देंगे। फिर सैकड़ा, हजार, ऐसे पीछे से 2-2 अंकों को हम एक लाइन के 2-2 अंकों के ऊपर एक लाइन लगाते जाएंगे। इसको बोलते हैं बार। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही अंक बचा है, तो इसको अकेले पे लगा देंगे इसमें। अगर ये 2 होते तो 2 पे लगा देते। अब इस तरह से जैसे हम भाग का निशान बनाते हैं, उसमें तो हम थोड़ा इस तरह से करते हैं, इस तरह से। इसमें ऐसे नहीं करना, इसमें आपको इस तरह से लिखना है। अब हम भाग शुरू करते हैं, तो शुरू भाग यहीं से करेंगे। जोड़े आप पीछे से बनाते हो, लेकिन जब आप भाग करना शुरू करोगे तो आप यहां से देखोगे। यहाँ आपने एक ही अंक है आपके पास जिसके ऊपर ये बार है। इसमें हमें क्या करना होता है कि भाग में तो आप पहाड़ा पढ़ते हो। जैसे 18 है, आपने 3 से पढ़ा तो 3 छिके 18। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6 है। इसमें क्या कंडीशन है, जो आप यहां लिखोगे वही आपको यहां लिखना पड़ेगा। सपोज मैं 1 लिखता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 1 लिखूंगा, 1 एकम 1। फिर मैं देखूंगा कि क्या आगे भी मैं ले जा सकता हूं इसको। जैसे अगर आप यहाँ भाग करते हो, मान लीजिए 18 की जगह आपका 19 होता, तो आप इसको कहाँ करोगे? ऐसे तो नहीं करोगे ना, 3 पंजे 15 और फिर हसर बच गई 4, शेष बच गया 4। इसको अभी भी 6 से करोगे आप, 3 6 18, तो फिर आपका 1 बचेगा। ऐसे करोगे ना। तो इसमें क्या करना है, वही मेथड यहाँ लगाना है, वही यहाँ सोचना है वैसे ही कि 4 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो लेकिन उसके 4 के बिल्कुल नियरेस्ट, जैसे ये 4 है, तो जितना नजदीक इसके, मैक्सिमम इसके नजदीक जाना है। जैसे यहाँ आप 18 तक जा सकते थे, अगर इसको आप 7 पे करते तो 19 से पार चला जाता है ये। ऐसे यहाँ करना है। अब 1 से छोटा रह गया बहुत, तो आप यहाँ पर 2 कर सकते हो। 2 दूनी 4। अब ये 4 में से 4 गया 0, इसको क्रॉस लगा लो या 0 लगा लो। हम दूसरे भाग में क्या करते थे, हम एक एक अंक को उतारते थे, जिसको कहते हैं ना कि हम उतारना। तो एक एक अंक उतारते थे। इसमें हम क्या करेंगे, पूरा का पूरा जोड़ा कैरी करेंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा, 84। अब क्या करना है, जो आपका यहां है पहले जो आया है, इसका दुगना यहां लिखना है। 2 का डबल कितना, 4। फिर वही प्रोसेस, जो यहां लिखोगे वही यहां लिखोगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 2, यहां पर भी 2 आएगा। तो ये 42 है, ये 2 है, तो 42 को 2 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 84। तो ये हमारा कट गया। और इसका आंसर अब हमारे पास उतारने के लिए कुछ नहीं है, और तो हमारा आंसर आ गया 22। तो वर्गमूल कितना होगा इसका, 22। और उदाहरण लेते हैं। चलिए मैं ले लेता हूं 4096।
इसमें 4 अंक आ गए। तो पीछे से पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर ये बन गया। यहाँ तो 2 का पेयर बनने के बाद हमारे पास केवल एक ही अंक बचा था, लेकिन हमारे पास अभी 2 अंक हुआ, तो 2 का पेयर तो बना सकते हैं। ये 2 का पेयर आ गया। अब अंक पूरे हो गए। अब प्रक्रिया शुरू कर दो भाग की। अब देखो, यहाँ जो यहाँ वही यहाँ 3 करते हो तो यहाँ भी 3, 3 3 9, 4 4 चौके 16, अभी बहुत छोटा है, इससे आगे नहीं जाना। 5 5 पंजे 25, 6 करते हो 6 छिके 36, 7 करते हो 7 7 49, 49 तो यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि 40 से बड़ा हो गया। तो कितना आएगा 6 6 छिके 36, 36 का यहाँ लिख दिया। अब इसमें से घटाएंगे, 40 10 में से 6 गए 4। अब पूरा का पूरा जोड़ा जो है वो उतार लेंगे, कितना 96। अब 6 का डबल जो यहां लिखते हैं उसका डबल, 6 दूनी 12। फिर यहां पर देखो, यहां पर 1 लगाओगे तो यहां भी 1 लगेगा, 121 हो गया। ये इसको इस 1 से गुणा करेंगे तो 121 आएगा, लेकिन ये बहुत छोटा रह जाएगा। तो आपको इस तरह से जजमेंट करना है। शुरू में आपको समझ में नहीं आएगा किससे करें, आप ट्राई, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं इसको। आइडिया से देख लो भाई, पहले 1 या 2 से छोटे से कर लो, फिर और आगे चलो, फिर और आगे चलो। जैसे ही आपको लगे कि इससे ज्यादा हो गया तो फिर वापस आ जाओ। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर 2 करता हूं तो यहाँ पर भी 2 आएगा। फिर 122 है ये, इसको इस 2 से गुना करूंगा, कितना हो जाएगा 244। तो 244 हो जाए, अभी भी बहुत छोटा है, ट्राई करते रहो, 244 नहीं चलेगा। फिर यहाँ इसको मैं 3 करके देखता हूँ, यहाँ 3 आएगा तो यहाँ भी 3 आएगा। अब कितना है ये 123। अब 123 को किससे गुणा करेंगे 3 से, 3 3 9, 12 3 36। अब भी छोटा है, जब तक इससे छोटा रहता है अब आगे बढ़ते जाओ। फिर आपने देखा 3 के बाद 4 पे आ जाओ, यहां भी 4 आएगा। अब ये 124 है, इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये पूरा कितना आ जाएगा 496। और ये हमारा, जब आपका शेष 0 बचता है लास्ट में, इसका मतलब ये है कि यह संख्या पूर्ण वर्ग है। यानी आपका वर्गमूल कितना, वर्गमूल की निशानी मैंने बताई थी, तो 4096 का जो वर्गमूल है वो आपका 64 हो गया। वर्गमूल शेष 0 आने का मतलब ये है कि इसका आंसर 64 जो आया है वो इसका पूर्ण, ये संख्या पूर्ण वर्ग गिनी जाएगी। अगर शेष बच जाता तो हम ये कहते कि ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 एग्जांपल्स दे लिए, अभी 1 2 एग्जांपल्स और लूंगा मैं क्योंकि थोड़ा सा ये नया कंसेप्ट है आपके लिए। चलिए कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब मैं ले लेता हूं 5929, 5929। तो पीछे से पेयर बना लिया। अब धीरे धीरे जैसे आप जितना ज्यादा करोगे प्रैक्टिस, उतना आपको आसान लगता जाएगा। 59 है। अब इतना ऐसा नहीं है कि इसको 1 से शुरू करोगे, इतना तो थोड़ा बहुत आप आगे लेके चलो। 5 से करोगे 25 आएगा, छोटा है। 6 से करोगे 36 आएगा, अभी भी छोटा है। 7 से करोगे 49 आएगा, अभी भी छोटा है। 8 से करोगे 64 आएगा, बड़ा हो गया ना। जैसे ही आपको लगे इससे पार चले गए तो एक कदम वापिस आ जाओ, तो किस पे जाएगा ये 7 पे। 7 7 49, यहाँ पर कितना बच गया 10। अब पूरा का पूरा जोड़ा कैरी कर लेंगे, कितना 29। अब इसका डबल कितना 14।
अब देखते हैं, 2 पे करोगे यहां भी 2 आएगा, 142 को 2 से बहुत छोटा रह जाएगा, तो ऐसे आगे करते जाओ। 3 पे करोगे तो भी छोटा रहेगा, 4 पे, 5 पे, 6 पे, तो जैसे ही आप यहाँ पर 7 पे करोगे ना, 7 सत्ते 49, इसको 147 को 7 से गुणा करो तो ये पूरा आ जाएगा 100। अभी मैं आपको वही उदाहरण करवा रहा हूं जिनमें शेष 0 आता है, यानी कि जो संख्याएं पूर्ण वर्ग हैं। जरूरी नहीं है, आगे इस एक्सरसाइज में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे जिसमें हमारा शेष बच जाएगा, तो वो शेष बचेगा तो इसका मतलब होगा कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो हमने 3 एग्जांपल्स ले लिए, एक एग्जांपल लास्ट और ले लेते हैं। मैं ले लेता हूं 9216। आठ अठे 64, निम 81, 9 से बड़ा तो होता ही नहीं, अंक तो एक ही आएगा ना, तो बड़ा से बड़ा 9 हो गया, 9 गुणा 9 कितना 81, कितना आ गया ये 11, पूरा पैर उतारा 16, 9 दूनी 18। तो अब क्या किससे गुणा करोगे, 3 से करोगे छोटा रह जाएगा, 5 से, 6 से करके देखो। मैं 6 से इसलिए कह रहा हूँ मुझे पता है 6 से होगा ये, बट आपको शुरू में 3 से, 4 से, 5 से, 6 से करके देखोगे तो आइडिया हो जाएगा। तो हम इसको 6 से करेंगे, 6 छिके 36, कितना बच गया 3, और ये 111 गुणा करके देख लेना, ये कंप्लीट हो गया। उसका वर्गमूल कितना हो गया 6। तो 4 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। मेरे ख्याल से ये 4 एग्जाम्पल्स सफिशिएंट हैं, पर्याप्त हैं आपको समझने के लिए। धीरे धीरे आराम से करना। इसके पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें 8-10 पार्ट्स हैं या ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो आप वो सभी क्वेश्चन ट्राई कीजिए। तो आपका जो आज का जो होमवर्क है वो यही है, पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आपने एक एक पार्ट को करके देखना है। मैथ का मतलब ये नहीं होता कि आपने गाइड ली या किसी अपने दोस्त की नोटबुक ले ली और उसको आपने कॉपी पे उतार के और व्हाट्सएप पे भेज दिया कि हमने काम कर लिया। मैथ को काम तभी पूरा किया माना जाता है जब आप एक एक क्वेश्चन को अपने हाथ से करके देख लेते हो। तो आज का ये होगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। आज के लिए इतना ही।